जय हिंद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। इसमें कंकाल तंत्र को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला जो था एपेंडिकुलर हो गया, और दूसरा जो है अक्षीय, इसी को बोला जाएगा एक्सियल। और ये अपेंडिकुलर यानी इसको उपांगी हड्डी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उपांगी हड्डी जो है 126 होता है और एक्सियल जो हड्डी है ये 80 होता है। तो उपांगी हड्डी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सियल हड्डी। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो हो जाएगा एक्सियल, या इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षीय। एक्सियल हड्डी को, ये हड्डियों में सबसे ये कोर होता है। कोर यानी हम लोग बोले तो ये धुरी होता है। धुरी हो गया यानी आधार, जो जिसको हम लोग बोला जाता है, वो बेस का काम एक्सियल हड्डी करता है। आधार हो गया। अब एक्सियल हड्डी में आप देखिएगा तो ये क्या करता है, सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो किसको किसको ये सुरक्षा देने का काम करता है? तो पहला तो है मस्तिष्क। मस्तिष्क हो गया, ब्रेन को ये सुरक्षा देता है। फिर इसके बाद देखिएगा मेरु रज्जु। मेरु रज्जु हो गया, मेरु रज्जु, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसका भी सुरक्षा करने का काम करता है। हमारा जो लंग्स हो गया, फेफड़ा और हार्ट, हृदय हो गया, हार्ट यानी हृदय, ये सब की क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। कौन सी हड्डी? तो एक्सियल हड्डी। अब यहाँ पर देखेंगे कि टोटल जो है एक्सियल हड्डी की संख्या जो है 80 है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सियल हड्डी में सबसे पहले बैकबोन। बैकबोन हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल। वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, या इसी को बैक बोन बोल दिया जाएगा। ये हो गया वर्टिब्रल जो है कॉलम है। इसमें जो है हड्डियों की जो संख्या है, आप देखिएगा तो जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड यानी छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा में जो है 33 बोन होते हैं। लेकिन जब एडल्ट की अवस्था में आ जाता है, एडल्ट हो गया, तब यहाँ पर हड्डियों की संख्या टोटल हो जाता है 26। और ये आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला ये हिस्सा हो गया, और यहाँ पर जो है हड्डियाँ जो पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल। सर्विकल, या इसी को हम लोग सर्वाइकल भी बोल देते हैं। सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल। और यहाँ जो है थोरेसिक, थोरेसिक, थोरेसिक बोला जाता है। तो थोरेसिक क्या मतलब होता है कि ये जो जहाँ पर जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट वाला हिस्सा को हम लोग थोरेसिक बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो लंबर होता है, लंबर। उसके नीचे सैक्रम होता है, सैक्रम। और सबसे नीचे जो होता है कोकेक्स होता है। ऐसे करके हम लोग हैं कि जो बैकबोन हो गया या वर्टिब्रल कॉलम है,
इसमें इसको 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पर, तो ऊपर से यहाँ जो है इस साइड से क्या है, बोन लगा हुआ है इस टाइप का, देख सकते हैं ये बोन हो गया, और ऐसे करके जुड़ा होता है। अब इसके अंदर में जो है, जो वायर, पतली सी वायर गया होता है, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, या इसी को स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। तो जो हमारे रीढ़ की हड्डियों के अंदर में जो एक वायर गया हुआ है, इस वायर में टोटल जो है, वायर यानी नस, टोटल 31 जोड़ी नसें होती है, टोटल 31 जोड़ी नसें होती है। और ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ब्रेन, सेकेंड ब्रेन हो गया। पहला तो हमारा जो मस्तिष्क हो गया, और इसके बाद अगर दूसरा कोई ब्रेन है तो वो है रीढ़ की हड्डी, या इसी को हम लोग बोलेंगे बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसको सेकेंड बोन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, चाहे अनुकंपीय या परानुकंपीय जो क्रियाएं होती हैं, उस सब को कंट्रोल करने का काम वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा जो है हमारा ब्रेन, ये करता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो बैकबोन है, बैकबोन का ये जो 5 अलग अलग हिस्सा हो गए, तो अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि एडल्ट में जो है हड्डियों की संख्या जो है बैकबोन में 26 है, और चाइल्ड में 33 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो एक साइड में हम लोग देखेंगे एडल्ट हो गया, और दूसरे साइड में जो हो गया चाइल्ड हो गया, चाइल्ड हो गया। और वर्टिब्रल कॉलम को कितने हिस्सों में बांटे हैं? तो एक हिस्सा हो गया सर्वाइकल हो गया, दूसरा हो गया थोरेसिक हो गया, और तीसरा जो है लंबर हो गया, और चौथा है सैक्रम, और पांचवा है कॉकेक्स, पांचवा कॉकेक्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे सर्वाइकल, सर्वाइकल हो गया, दूसरा जो हो गया आप देखिएगा थोरेसिक, थोरेसिक हो गया, तीसरा नंबर में देखिएगा तो लंबर है, लंबर, चौथा में जो हो गया आप यहाँ पर देखेंगे सैक्रम, सैक्रम, और पांचवा में देखिएगा ये कॉकेक्स हो गया, कॉकेक्स, कॉकेक्स। टोटल 5। सेम यहाँ पर पहला सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल, दूसरा जो है थोरेसिक, तीसरा में हो जाएगा लंबर, और चौथा में हो जाएगा सैक्रम, और 5 में हो जाएगा कॉकेक्स, कॉकेक्स हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा सर्वाइकल जो है एडल्ट हो या चाइल्ड हो, इसमें हड्डियों की संख्या टोटल जो है 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल इसको हम लोग C1 से C7 तक ले जाएंगे। C का मतलब सर्वाइकल हो गया, तो C7 तक, यानी टोटल हड्डियों की संख्या सर्वाइकल में 7 होता है। दूसरा है थोरेसिक, इसमें एडल्ट में हड्डियों की संख्या जो है थोरेसिक जो है 12 होता है। यहाँ पर भी आप देखिएगा थोरेसिक जो हड्डी है, यहाँ पर भी सर्वाइकल में छोटा बच्चा में भी 7 हो गया, और थोरेसिक हड्डियों की संख्या भी कितना होता है? 12 होता है, यानी ये दोनों में कॉमन है। तीसरा हो गया लंबर, लंबर हड्डियों की संख्या ये 5 होता है। कितना होता है? 5। किसमें? एडल्ट में। तो छोटे बच्चों में भी हड्डियों की संख्या कितना होता है? 5 होता है, यानी
शुरू से लेकर तीसरा नंबर तक यहाँ पर क्या होता है, दोनों में देखिएगा तो कॉमन मिलेगा, हड्डियों की संख्या कॉमन हो जाता है। अब यहाँ इसके आगे हम लोग देखते हैं तो ये जो सैक्रम है यहाँ पर हड्डियों की संख्या 1 हो जाता है, कोकेक्स 1 हो जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो है सैक्रम हड्डियों की संख्या 5 होती है और कोकेक्स हड्डियों की संख्या 4 होती है। अब इसको ऐड ऑन करिएगा तो 7, 12, 19, 19 और 5 24 और 24 और 5 29 और 29 और 4 33। तो छोटे बच्चे में जो है बैकबोन की जो हड्डियां होती है टोटल 33 होती है। और एडल्ट में देखिएगा, इसको ऐड ऑन करिएगा तो ये हो गया 7, 12, 19 और 5 24, 25, 26। तो कुल कितने हो गए, 26 होता है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे जो चाइल्ड हैं, चाइल्ड बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो उसमें जो क्या होता है कि हड्डियों की संख्या 206 रह जाता है। तो बाकी हड्डियां क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाती है, यानी आपस में जुड़ जाती है। ये चीज़ हो गया।